हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस वर्जन। कैसे हैं आप सभी साथियों? आशा है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी टाइपिंग की तैयारी जोरों शोरों से करते होंगे। साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए जो भी कैंडिडेट्स 5512 जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो गया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैंने किस प्रकार से अपना 1262 की टाइपिंग क्वालिफाई की, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स थे जो मैंने अपनाए, जो आपको भी अपनाने चाहिए और सारे कैंडिडेट्स को अपनाने चाहिए, ताकि वो टाइपिंग में अपनी स्पीड 1 महीने के अंदर अपनी स्पीड बढ़ा सकें और वो गलतियां ना करें। खासकर ये मैं गलती बताऊंगा जो सभी कैंडिडेट करते हैं, वो गलतियां आप ना करें। तो इन सभी बात पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर बिल्कुल ही ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दिए जाएंगे और टाइपिंग से रिलेटेड आपको बिल्कुल गाइड दिया जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं टाइपिंग के लिए, उनको बहुत ही बधाई हो, क्योंकि आप एक स्टेप और आगे चले गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जितने भी कैंडिडेट का क्वालिफाई नहीं हुआ है वो बिल्कुल हताश ना हो। 3284 जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 1 फरवरी को जैसा कि डेट आ चुका है, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और जितने भी कैंडिडेट का टाइपिंग क्वालिफाई है, अभी टाइपिंग देना है, वो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेंगे और जो मैं बातें बताऊँगा उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो भी कैंडिडेट अभी सोच रहे हैं कि मैं टाइपिंग करूं या ना करूं, तो उनसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि देखिए, आप टाइपिंग आपका चाहे 1 नंबर कसना ज़्यादा हो, चाहे आपका 2 नंबर क्यों ना ज़्यादा हो, चाहे आपका 10 नंबर क्यों ना ज़्यादा हो, आप ये मत सोचिए कि आपका फाइनल होगा कि नहीं। फाइनल होगा नहीं होगा वो आपके हाथ में अब नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक आपके हाथ में था, अब आपके हाथ में ये नहीं है। तो आप बस टाइपिंग पर अपने फोकस करिए। भले ही आगे नहीं हुआ अगर आपका, मान लीजिए, तो 3284 जूनियर असिस्टेंट में आप अपना बेस्ट दीजिएगा एग्ज़ाम में और उसके बाद आप वहाँ पर टाइपिंग करने जाइएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे, किस प्रकार से वहाँ पर जो है कि प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम सेंटर हॉल में, जो है कि टाइपिंग हॉल में। तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कैसा कीबोर्ड रहता है वहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार का कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, एकदम इसी प्रकार का कीबोर्ड आपको देखने को मिल सकता है। मुझे इसी प्रकार का कीबोर्ड देखने को मिला था, एचपी का ही कीबोर्ड था, और जिसमें इंटर आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला इंटर रहता है। और बैक स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैक स्पेस आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला बैक स्पेस रहता है, न कि छोटा वाला। एक किस्म रहता है कि इतना छोटा सा बैक स्पेस रहता है। तो ये बैक स्पेस पे आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप किसी कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये बैक स्पेस आपका बड़ा वाला होना चाहिए, ये सभी। और जब आप टाइपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ समय पहले आपको कीबोर्ड चेक करने के लिए एक मॉक आपको दिया जाता है। तो आप वो मॉक जो है कि टाइपिंग देकर आप अपना कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कीबोर्ड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप वो कीबोर्ड भी अपना चेंज करा सकते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के अभी कमेंट भी आ रहे थे कि क्या सर हम लेकर जा सकते हैं अपना कीबोर्ड? तो देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर अपना ही कीबोर्ड लेकर जाना हो तब तो बढ़िया कितना हो जाए कि जो जिस कीबोर्ड पर हम टाइपिंग कर रहे थे उस कीबोर्ड, वही कीबोर्ड हम लेकर चल दें, तो ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट मैं आपको बता दूं, फ़ॉन्ट या तो कृतुदेव या तो आपको मंगल फ़ॉन्ट पर ही टाइप करना होता है। इन दोनों में से कोई भी आप पहले से ही इसको चूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर हॉल में बिल्कुल बताया जाता है, आपको माइक में अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप, यदि आप अपना फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये की दबाइए, ये प्रेस करिए, ये करिए। तो आपको बताया जाता है कि आप कैसे, किस प्रकार से अपना चेंज कर सकते हैं। और साथ ही आपको 5 मिनट के लिए मॉक दिया जाएगा। जैसे पहले आपको सबसे पहले मॉक दिया जाता है 5 मिनट आपको इंग्लिश का, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का टाइपिंग होगा 5 मिनट, फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा सा गैप दिया जाएगा, फिर उसके बाद हिंदी का मॉक दिया जाएगा आपको 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आपका हिंदी का 5 मिनट का टाइपिंग होगा। तो इस मॉक में आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आपका हिंदी और इंग्लिश में चल रहा है कि नहीं, और अपना फ़ॉन्ट छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप, वहाँ पर ऑप्शन रहता है। तो देखिए, कुछ कैंडिडेट्स के सवाल ये भी आ रहे थे कि फ़ॉन्ट मैं टाइपिंग के समय ही क्या छोटा बड़ा कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानिएगा। तो टाइपिंग से पहले जो मॉक आप दे रहे होंगे, मॉक एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी में आप छोटा बड़ा करके अपना फ़ॉन्ट जिस हिसाब से आपको समझ में आए अच्छा, उस हिसाब से कर लीजिएगा। बाद में टाइम वेस्ट मत करिएगा जब एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो कैंडिडेट
अभी टाइपिंग कर रहे हैं और उनका स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए आप लगे रहिए। देखिए हिंदी जो होता है, हिंदी की मैं आपको बता दूं, हिंदी का पैसेज आसान ही आया था, 1262 में उतना हार्ड नहीं था। लेकिन इंग्लिश का जो पैसेज था वो थोड़ा सा घुमाने वाला पैसेज था। हिंदी में आप खाली एक से दो वर्ड ऐसे आएंगे जो कि थोड़े टाइप करने में दिक्कत करते हैं, बाकी सब सारे वर्ड एकदम आसान रहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से वर्ड्स घुमा देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ना कि वर्ड्स सीधा जैसे लिखता है माई, यहाँ पर हाइफन लगा रहेगा, नेम इज, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं रहता, यहाँ पर हाइफन, तो ये पूरा वर्ड एक ही रहता है, यहाँ पर गलती कर देते हैं। और जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे वो वर्ड हाईलाइट होता जाएगा। जैसे आप जिस वर्ड पे अभी टाइप कर रहे हैं वो वर्ड हाईलाइट रहेगा, आगे आप बढ़ेंगे तो वो वर्ड हाईलाइट हट जाएगा, अगला वर्ड हाईलाइट होगा। और यदि आप पिछला जैसे वर्ड कोई गलत कर दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने फॉन्ट लिखा और फॉन्ट आपने गलत कर दिया, तो इसके नीचे ऐसे 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 लाइन बन जाएगी। और 2 वर्ड तक जैसे आप फॉन्ट लिखे, फॉन्ट न्यू, या आपने टाइप कर दिया, उसके बाद तीसरे वर्ड पर गए तो इसको आप नहीं सुधार सकते हैं। यदि आप 2 वर्ड के पहले तक हैं तो आप पीछे आकर माउस का भी इस्तेमाल आप वहाँ पर कर सकते हैं, तो पीछे आकर आप इसको भी सुधार सकते हैं, इसको भी सुधार सकते हैं। लेकिन इसके पीछे वाला जो आप टाइप किए हैं, यानी कि 2 वर्ड से पहले वाला जो वर्ड टाइप किए हैं उसको आप सुधार नहीं पाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। और बैक स्पेस जो होता है वो आपका काउंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वर्ड गलत मत करिएगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही बिगड़ जाएगी आगे चल के। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वर्ड आपके गलत होंगे ये मेक श्योर करिएगा कि आप आगे चल के उसको सही कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आगे कि क्या हमें अपनी कीबोर्ड अब चेंज कर देना चाहिए। जैसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो कि अभी ये छोटे वाले बैक स्पेस पर अपना काम कर रहे होंगे, कि वो टाइपिंग कर रहे होंगे, तो वो अब चेंज करने का सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप चेंज कर ही देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में यानी कि टाइपिंग हॉल में इसी प्रकार का कीबोर्ड देखने को मिलेगा। एक कीबोर्ड और आता है जिसमें आपको बटन्स आप देखेंगे ना उभरा उभरा रहता है, वो बटन थोड़ा सा हार्ड चलता है। लेकिन जो कीबोर्ड आपको मिलेगा वो इस सरफेस से बटन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल सरफेस पे अटैच्ड रही रहेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सॉफ्टली एकदम चलता है। और कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या हम एकदम हवा में हाथ रख के टाइपिंग करेंगे, मतलब एकदम हवा में हाथ रख के ऐसे टाइपिंग करना होगा कि हम डेस्क पर अपना हाथ रख के तब टाइपिंग करेंगे। तो देखिए एकदम हवा में आप यदि आप उठाकर हाथ यहाँ पर ऐसे टाइप करेंगे तो आपका हाथ दर्द होने लगेगा, तो वो बिल्कुल मत करिएगा। और बिल्कुल एकदम जमा कर हाथ यहाँ पर अब टाइप करना आदत मत डालिएगा बिल्कुल, क्योंकि वो भी काफ़ी आपको दिक्कत करेगा। क्योंकि आगे के बटन से यदि आपको प्रेस करने होंगे तो वो बड़ी दिक्कत करते हैं, उंगलियां नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये दिक्कत करता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि हल्का सा टच रहे आपका सरफेस पर। एक सेकंड, हल्का सा आपका सरफेस पर टच रहे, बाकी आप यदि आपका उंगलियां फ्लेक्सिबल रहें ताकि आप आगे तक के रीच बना सकें, आगे तक के की तक का। और एक बात आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली ये है कि अब जैसा कि RTI से आप पता लगा सकते हैं अपना की स्ट्रोक ही काउंट होता है, तो की स्ट्रोक आप काउंट लगा सकते हैं। 5 की स्ट्रोक पर 1 गलती आपकी मानी जाती है, तो यदि आप 5 गलत करते हैं की स्ट्रोक तो आपकी 1 गलतियाँ मानी जाती है। तो ये सभी जानकारी थी जो कि मैंने अपने जो 1262 जूनियर असिस्टेंट में एक्सपीरियंस की। यदि आपका कोई भी अभी डाउट बचा होगा टाइपिंग से रिलेटेड तो आप वीडियो में बिल्कुल कमेंट कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल अच्छे से अपडेट दिए जाएंगे जूनियर असिस्टेंट UPSSC से रिलेटेड। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।